Hello, my dear students. Welcome. Today we are going to complete this topic chemical kinetics. आज बेटा हम ये टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा आरेनियस इक्वेशन के 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे। एक बेटा वेरिएबल, तीन बेटा क्वेश्चन वेरिएबल टेम्परेचर के, और बेटा एक क्वेश्चन सिंगल टेम्परेचर का। अब बेटा आज और एक सिंगल टेम्परेचर का एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद बेटा हम ये टॉपिक फिनिश कर देंगे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 1.6 into 10⁻³ मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 1.6 इंटू 10⁻²। सो द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन at 500 degree Celsius is 1.6 into 10⁻³ molar inverse second inverse. What is the frequency factor या बेटा collision factor जिसे हम बोलते हैं of the reaction if its activation energy is 56 किलोजूल पर मोल। तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 1.6 इंटू 10⁻³ है 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेटा वो पूछ रहा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी कि बेटा ए कितना होगा इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 56 किलोजूल पर मोल। चलो पहले बेटा क्वेश्चन का डेटा निकालो। चलो पहले क्या दिया बेटा? टेम्परेचर इज गिवन, दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस, बट वी नो दैट वी रिक्वायर द टेम्परेचर इन केल्विन, देयरफॉर 500 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 773 केल्विन। 773 केल्विन इट इज द टेम्परेचर। अब बेटा उसके बाद दिया उसने रेट कांस्टेंट के, डेट इज 1.6 इंटू 10⁻³ मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद दिया बेटा आर, तो आपको पता है क्वेश्चन में दो या मत दो, आर इज इक्वल टू 8.314। तो बेटा आर की वैल्यू होती है बेटा 8.314। ये बेटा क्वेश्चन में दिया तो भी चलता, नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दो या मत दो बेटा, आर की वैल्यू अपने को इतनी लेना है 8.314। तो बेटा टेम्परेचर is equal to 773 Kelvin, K is equal to 1.6 into 10⁻³ molar inverse second inverse, R is equal to 8.314. Activation energy EA is equal to 56 किलोजूल। अब बेटा किलो जूल का कन्वर्शन जूल में, तो बेटा 56000 जूल। Because we know that activation energy should be present in joule. यहां बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जूल में होनी चाहिए, नहीं तो बेटा आंसर नहीं आता। पूछा क्या बेटा उसने? फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए इज इक्वल टू हाउ मच। लास्ट लेक्चर याद होगा बेटा, वहां हमने के यूज करे थे, के कैलकुलेट करे थे, वहां बेटा उसने ए दे दिया था। अब बेटा के दे दिया, ए कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन है कल जो सॉल्व किए थे हमने,
वहां बेटा के कैलकुलेट किए थे, ए दे दिया था, यहां बेटा ए कैलकुलेट करना है, उसके लिए उसने के दे दिया। अब फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो फार्मूला यूज इज log बेस 10 a बाय के, log बेस 10 a बाय के, that is equal to EA upon 2.303 R into T। ये बेटा फार्मूला कल भी यूज करे थे ना, log बेस 10 a बाय के that is equal to EA upon 2.303 R into T। A it is frequency factor या बेटा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, K it is an rate constant, EA activation energy, R universal gas constant, T it is an temperature। अब बेटे पूरे वैल्यूज है ना, चलो पुटअप करो। सो log बेस 10 A बाय के that is equal to 56000 divided by 2.303 into 8.314 into 773। So log base 10 a by k that is equal to 56000 divided by 2.303 into 8.314 into 773। अब क्या करेंगे बेटा, इसका लॉग, बाद में बेटा ये तीनों का लॉग, ये तीनों के लॉग का एडिशन, फिर बेटा इसमें से सब्सट्रैक्शन, फिर उसका एंटी लॉग। चलिए मैंने यहां पे पूरे लॉग की वैल्यू लिखी हुई है। लॉग 56000 that is equal to 4.7482। 56 का देखेंगे बेटा जीरो में, और बेटा 5 डिजिट है, therefore कैरेक्टरिस्टिक्स इज 4, तो 4.7480। चलिए अब बेटा ये तीनों का लॉग एडिशन, log 2.303 that is 0.3623। पॉइंट से पहले बेटा एक डिजिट है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0.23 का जीरो में, मीन डिफरेंस 3 में, तो 3623। log 8.314 that is 0.9198। पॉइंट से पहले बेटा एक डिजिट है, इसलिए 0.83 का 1 में, मीन डिफरेंस 4 में, तो 9198। फिर बेटा log 773 2.3 डिजिट है बेटा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स 2.77 का 3 में, तो 8882। ये बेटे तीनों का लॉग। अब इसका एडिशन करो, ये आ रहा बेटा 4.1703। कितना रहा बेटा, 4.1703। ये बेटा तीनों का एडिशन। अब बेटा इसमें से इसका सब्सट्रैक्शन, तो ये 4.7482, ये बेटा 56000 का लॉग, माइनस 4.1703, ये बेटा ये तीनों का एडिशन। अब बेटा इसका सब्सट्रैक्शन करें, तो 12 माइनस 3 9, 7 माइनस 0 7, 14 माइनस 7 7, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 4 0, 0.5779, 0.5779। अब बेटा 0.5779 का एंटी लॉग यहां लिखा है मैंने, राइट। तो ये आ रहा बेटा 3784। तो बेटा ये लॉग बेस 10 a बाय के, लॉग बेस 10 a बाय के डेट इज इक्वल टू कितना बेटा 3784। सो 3784। अब बेटा यहाँ पॉइंट से पहले जीरो है ना, तो पॉइंट आएगा बेटा एक डिजिट के बाद। सो लॉग बेस 10 a बाय के
दैट इज इक्वल टू 3.784। अब बेटा ये लॉग को भेजेंगे हम इक्वल टू के उस साइड, तो बेटा उधर आकर बन जाएगा वो एंटी लॉग। पक्का? सो बेटा a अपॉन k दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.784। सो a by k that is equal to anti log of 3.784। अब बेटा 3.784 का एंटी लॉग कैसा देखेंगे? 0.78 का 4 में, 0.78 का 4 में, और बेटा ये 3 बन जाएगा पावर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.78 का 4 में बेटा वो है 608। सो a अपॉन k, a अपॉन k दैट इज इक्वल टू 608 राइट। और बेटा ये पावर पॉइंट आएगा एक डिजिट के बाद, इनटू पावर बन जाएगा बेटा 10⁻3। ये 3 का बन जाएगा 10⁻3। ये आ गया बेटा a बाय k। अब बेटा हमको क्या कैलकुलेट करना है? a। तो बेटा ये a इज इक्वल टू, ये k जाएगा इधर मल्टीप्लाइड में, तो a इज इक्वल टू 6.08 इंटू 10⁻3 इंटू k। 6.08 इंटू 10⁻3 इंटू k। अब बेटा k की वैल्यू दिया ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 1.6 इंटू 10⁻3। सो a इज इक्वल टू 6.08 इंटू 10⁻3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻3। So a is equal to 6.08 into 10⁻3 into 1.6 into 10⁻3। अब बेटा ये 10⁻3, ये 10⁻3, ये हो गया बेटा 10⁻6। सो a इज इक्वल टू, तो बेटा 10⁻3 बेटे इनटू में पावर का होता है एडिशन, पता है ना? तो बेटा 10⁻6 इंटू, अब बेटे 6.08 को 1.6 से मल्टीप्लाइड करो, तो ये आता है बेटा 9.728। सो 9.728 इंटू 10⁻6 मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो इट इज द वैल्यू ऑफ frequency factor, means the value of a. In this way you have to calculate the value of frequency factor in this numerical. ठीक है? So here all the numericals are completed for this chapter. Now keep one thing in your mind. The unit of rate of reaction for the first order reaction. ये बेटा पहले भी बताया हुआ है, लेकिन बेटा अब तीनों पॉइंट एक साथ बता रहा हूं। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है बेटा सेकेंड इनवर्स। या बेटा सेकेंड इनवर्स नहीं लिखना है, तो बेटा पर सेकेंड। ठीक है? सिमिलरली द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट डेट इज मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब बेटे मोल्स पर डीएम क्यूब ये होता है बेटा मोलारिटी, मोल्स पर डीएम क्यूब होता है बेटा मोलारिटी। मोलारिटी को लिखते कैपिटल एम से, तो यहां पे लिखेंगे हम एम, तो मोलार पर सेकेंड। अब बेटा इसका ऑब्लिक हटा दिए हमने, तो इसको हम और क्या लिख सकते, मोल्स डीएम क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल्स डीएम क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन, इफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट। अगर बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बेटा किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, देन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का बेटा यूनिट है एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, क्योंकि बेटे गैसेस का प्रेशर मेजर करते कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इसलिए बेटे एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। और अगर बेटा पर नहीं लिखना है तो एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। तो बेटा ये यूनिट्स माइंड में रखो, आपको बेटा कहीं ना कहीं काम आएंगे। सो हियर दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स इज कंप्लीटेड। ओके।